उन्होंने मशक समान रूप कवि धरी। देखो, जो भगवान का भक्त है, जैसे बताया, उनको छोटा बनना भी आता है और बड़ा बनना भी आता है। हर परिस्थिति जैसे आती है उसी परिस्थिति के अनुसार उनको जीवन जीना आता है। जैसे मशक के समान रूप को धर के उस समय में जा रहे थे, लंके के द्वार पर घुस रहे थे कि लंका जो दरवाजा फाटक है, मैं कैसे घुसूं? वहां पर लंकिनी थी और लंकिनी का काम होता है कि मैं यहाँ पे द्वार रक्षक होकर यहाँ पर खड़ी हूं, कोई यदि चोर इसमें घुसता है उसी चोर को मैं खा जाती हूं। कैसे? लंका ही चले हूं सुमिरी नरहरि। लंका जाने से पहले हनुमान जी महाराज ने क्या किया? नरहरि को स्मरण की। किसको स्मरण की? उन्होंने नर रूप से लीला करने वाले भगवान को स्मरण की। या जैसे मानो उग्र रूप नरहरि होते हैं, नरसिंह रूप है, भीषण रूप के बड़ा कार्य करना है, और उन्होंने उस भाव से उस रूप को उन्होंने स्मरण की। वहां पर लंकिनी नाम के निशाचरी रहती थी, और जैसे वो जा रहे थे उनको लंकिनी को पता चल गया। उन्होंने कहा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं तो यहां पर चोरों को ही खाती हूं, तुम कैसे चले जाते हो? हनुमान जी कह रहे, अगर चोरों को खाती हो तो यहां पर एक बड़ा चोर तो बैठा हुआ है, उनको क्यों नहीं खाई? कि बड़ा चोर कौन है? कि रावण तो सबसे बड़ा चोर बैठा है। तुम अगर तेरी निष्ठा है चोरों को खाने की है, झूठ क्यों बोलती है? तो रावण सबसे बड़ा चोर है जो सीता जी को हरण करके ले आया है। वो चोर बड़ा चोर बैठा है, मैं छोटा से जा रहा हूं, मुझे खाने के लिए तुम आ रहे हैं, क्या मैं चोरों को खाने के लिए आई हूं? बताए, देखो, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं तो चोरों को ही खाती हूं। कि ऐसे झूठ बोलती है, ऐसे करती है, ऐसे नहीं हूं। फिर हनुमान जी महाराज जी ने क्या किया? मुट्ठी का एक महाकपि हनी, एक मुट्ठी का हनुमान जी ने एक बस उसके उनको घूंसा, मुट्ठी का माने घूंसा, एक घूंसा मारे, रुधिर बमन धरनी ढनमानी। ये क्या है? जब तक रक्त नहीं आता ना तब तक विरक्ति नहीं आती है। रक्त निकलने के बाद में फिर उनको ज्ञान हो गया, विरक्ति। और घूंसा क्या है? ये भक्तों का जब घूंसा मिलता है ये सत्संग हो जाता है। हनुमान जी महाराज जी ने देखो, और कहां पर मारे? के मस्तक पर मारे। बुद्धि क्यों? बुद्धि व्यवस्थित नहीं थी। बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए संतों का प्रहार की जरूरत है। जब तक संतों के प्रहार मुष्टि का घुसा नहीं लगता तब तो बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती। बुद्धि संसारिक हो जाती है, ये खाने के लिए, पकड़ने के लिए। और जब संत एक लगाते हैं उस समय में वो फिर बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है। हनुमान जी महाराज की मुष्टि का पाकर खून उल्टी करने लगी। खून क्या है? जो पहले विषय वासना है अंदर में जो पड़ी थी, वो सारी आसक्ति, विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, और वो ज्ञान जब प्रवेश करता है अंदर में, बुद्धि के अंदर ज्ञान प्रवेश करता है, उस समय जो विषय वासना है वो सारे निकल जाती है। छोड़ दो, हम कहते ना, ये माया को छोड़ो, ये घर छोड़ो, ये परिवार छोड़ो, ये छोड़ो। अंदर में सारे हमने इकट्ठी किए हैं, और गुरु ने जब ज्ञान दिया, अंदर में प्रवेश कराए, सारी आसक्ति वासना सारी उनकी निकलने लग गई। ये होने के बाद में, हां, मरी नहीं अभी तक, पुणी संभारी उठी सो लंका, संभाल कर फिर वो उठी, पूर्ण ज्ञान हो गया। ये कुछ साधारण नहीं है। क्यों? ये मुष्टिका तो मारी, परंतु जो अशांति थी, जो बेचैनी मेरे मन में थी, रुधिर निकलने के बाद भी मेरे मन में शांति आई। क्योंकि संत दर्श कभी निष्फल नहीं जाता। संतों के दर्शन और स्पर्श से एसाम संस्मरणात् पुंसा सद्यो शुद्ध्यंति वै गृहा, किम पुनः दर्शनम स्पर्श पाद शौच सनाधिवी। और दर्शन भी मिल गया, और स्पर्श प्यार से नहीं है, विशेष प्यार से मिला। कौन किसको मारता है? जिनके प्रति अपनापन होता है, जो जिनको विशेष प्यार करता है वो इनको मारता है। नहीं, अगर प्यार नहीं करता तो उपेक्षा करता तो उनको छोड़ देता, तू जो करना है कर, भाई मेरा क्या जाता है, तू भोग, तेरा काम तू भोग। परंतु विशेष प्यार होता है तो उनके पर प्रहार करता है, उनको डांटता है, उनको फटकार करता है। ऐसे हनुमान जी महाराज जी का लंकिनी पर विशेष प्यार है, उन्होंने मारा। फिर उठा, उठने के बाद जोर पानी कर विनय संसका। फिर लंकिनी ने कहा, हां मुझे याद आ गई, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिए थे, उस समय में ब्रह्मा जी जाते समय कहा था, क्या कहा था?
कि विकल हो चिते कपि के मारे। एक कपि आएगा जिनके मार पड़ने से तो विकल हो जाएगी, तो घबराने लग जाएंगी, तब जानना कि अभी निशिचार संहार करने का समय आ गया है। कि हे तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। हे तात वास्तव में मेरा आज पुण्य उदय हुआ। क्यों पुण्य उदय हुआ? मुझे भगवान का भक्त का रामदूत का मुझे दर्शन मिला, इसलिए आज मेरा भाग्य उदय हुआ। फिर